हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के मतलब 11 बज रहे हैं। दोपहर नहीं, दोपहर होने वाला है, 12 बजे तक तो हो ही जाएगा। तो अभी मैं आ गई थी छत पे कपड़े लेकर, और ये सारी बोरियां कुछ मम्मी धो दी थी मौसी द्वार पे, और कुछ था तो अभी जो डाल रही हैं वो मैंने घर पे ही धुला था। इस बोरी में बहुत सारे झोले हैं और बोरी हैं, क्योंकि खेती होती है ना, तो ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे घर पे। तो हम लोग धोकर रख देते हैं, कहीं तिरपाल बना देते हैं या फिर चटाई, जैसे सोने के लिए, बैठने के लिए। ये सब ज़रूरत होती है गांव में। जैसे कोई फंक्शन हो गया ना, तो वो बैठने के लिए लोग बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, तो बैठने के लिए हो जाता है। तो और अनाज भी रखा जाता है, बहुत सारे काम होते हैं इससे हम लोगों के यहाँ। इसकी ऐसी नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है। खाद वगैरह आते हैं, गाय हैं तो पशु आहार भी आता है, तो वो सारी बोरियां रहती हैं, और हम लोग सारे एक एक बोरी को यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि फेंकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही मौसी फैला रही हैं। देखिए इतने सारे झोले जो है ना, उसमें खाद रहता है और कुछ रहता होगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे खेत से कोई मतलब है नहीं। मायके में थी तो कुछ ज़्यादा जानती थी, क्योंकि हम ही लोगों को करना था। और यहाँ पे देखिए बड़ी, इसको हमारे यूपी में कभी कोई कोई को रुई बोलता है और कोई बोलता है बड़ी। तो वही बना है, मौसी बनाई है। हम मतलब मैं और मौसी पीसी थी, मौसी इसको मिक्स करके बनाई है। हम लोगों को नहीं बनाना था, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे जो बड़े ससुर हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो ये सब नहीं बनाया जाता, तो इसकी वजह से मौसी ने ही बनाया था। जैसे फिर मैंने वो बनाया, फिर ऊपर मैं आ गई थी नीचे। मौसी भी बहुत सारे कपड़े थे तो वो सब लेकर आई थी, और मैं कुछ और सामान लेकर आई थी। तो वो कपड़े जो रहते हैं वो जाती हैं छत पे, तो जो सूखे रहते हैं वो सब ले आती हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको मतलब हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहना, अगर बैठा दो तो उनको बेकार लगने लगता है, वो कुछ न कुछ खोज खोज कर काम करती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मंगाया था फॉल और अस्तर है। तो मैंने ढेर सारे कपड़े ले रखे हैं सिलने के लिए, बट टाइम ही नहीं मिल पाता सिलने के लिए। अगर सिलने के लिए टाइम मिलता है तो फिर अगर वीडियो बनाओ तो उसमें मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो बहुत सारी सिलाई की वीडियो मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपलोड करने के लिए बस बना लूँ, बाकी तो सब ठीक है। जो मतलब ऐसे ही मैं सिल देती हूँ बिना वीडियोज़ बनाए। तो देखिए इतने सारे जो है वो सारे मैं कस्टमर के लिए ही मंगाई हूँ, और 2 अस्तर पहले से ही रखा हुआ है, सिलना है। मैं अब लेना स्टार्ट कर दी हूँ तो लोग आते भी हैं। जब तक मैंने मना कर रखा था, मैंने बहुत लोगों को मना किया, 3 साल अभी तक वो लोग पूछते रहते हैं, मतलब कि अब सिलाई करती हैं कि नहीं। तो कुछ दिन, 1 महीने पहले तो मैंने बहुत लोगों को मना किया था, लेकिन अब से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ठंडी अब जा रही है ना, तो थोड़ा सा टाइम निकलेगा, और बच्चों को कपड़े वपड़े कम पहनाने होंगे, बहुत सारे कपड़े कम धोने होंगे, तो ये सब टाइम बचेगा। और दिन थोड़ा बड़ा हो रहा है, बच्चों की केयर भी कम करनी होगी, तो मेरे पास टाइम हो जाएगा। यहाँ पे मम्मी सोई थी बेड पे, और मौसी भी आ गई हैं छत पे, बाल वगैरह धुली थी लग रहा है तो वो भी आ गई हैं छत पर से नीचे। तो अब मैं इसी की जा रही हूँ कटिंग करने। ये कपड़ा देना था, बट क्या है कि अभी सिलाई नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि आज रात में 2 ब्लाउज फाइनल कर लेती हूँ। 4 ब्लाउज एक लोगों का है, तो 1 फाइनल हो गया है, 2 और रह गया है, मतलब 1 कटा हुआ है, 2 एकदम काट कर सिलना है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कौन कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं। बहुत सारे झोले में आते हैं, तो मैं इकट्ठा करने का टाइम ही नहीं मिलता कौन कस्टमर के हैं। उसमें मम्मी का भी कपड़ा था, वो नहीं मिल रहा था, तो उसी को मैं ढूंढ रही थी कि मैं मम्मी का कपड़ा कहाँ रखी। उसी में मिक्स हो जाएगा, फिर किसी और का सिला कर दिला जाएगा, तो फिर कैसे मांगेंगे, पता खुद ही पता नहीं चलता। तो इसकी वजह से ना सब अलग छाटना ही पड़ता है हमको, या फिर अपना रहता है तो अपना अलग रखते हैं। तो अभी तक तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब होगी। जब मैं सिलाई लूँगी तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो उसे हमें अलग अलग छाट कर रखना होता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और कुछ फॉल जो हैं वो मैं धोकर लगाती हूँ। मैं क्या, सभी लोग धोकर ही लगाते हैं, वरना जब साड़ी धुलती है ना, तो वो फॉल एकदम कड़क हो जाती है, बहुत बेकार एकदम हो जाता है। तो इससे अच्छा है पहले ही हम धो कर ले, तो उसकी माड़ी निकल जाएगी। और मैं यहाँ पे मंगाई थी मेहंदी, कावेरी मेहंदी लाया थे। मैंने बोला था कोई भी मेहंदी ला देना, बस हाथ में कलर चढ़ जाए, अच्छा लगे देखने में। बहुत दिन हो गया, मैं करवा चौथ व्रत रहती थी तो मेहंदी लगा लेती थी साल भर में एक बार। अब मैंने करवा चौथ भी छोड़ दिया है। बाबू ऑपरेशन से हुआ था, तो थोड़ी दिक्कत थी, इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे मैं वही ब्लाउज की कटिंग करने जा रही थी। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, फिर उसकी सिलाई करूँगी। तो मेरे रूम में थोड़ा सा जगह कम हो जाता है, जैसे वीडियोज बनाने के लिए कम होता है, बाकी तो बहुत अच्छा खासा है सिलाई करने के लिए। तो मैंने इस कपड़े को कट कर लिया था, और मैं यहाँ पे बैठ गई थी सिलाई करने, क्योंकि सिलाई इसको देना है, बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मैंने पहले ही सिलाई करना, मतलब काटते हुए नहीं दिखाया आप लोगों के साथ, डायरेक्ट सिलाई करते हुए दिखा रही हूँ।
तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, खाना बनाने में टाइम है, तब तक मैं 1-2 घंटे सिलूँगी तो ये सिला जाएगा। वैसे 1.5-2 घंटे में अगर वीडियो ना बनाओ ना तो सिला जाता है। और इस टाइम मेरी मशीन थोड़ी सी ख़राब हो गई है, धागा काटता है, कहीं कभी कभी फंस जाता है धागा, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो मैं सोच रही थी अभी इसको बनवा लूँगी। मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं गांव पे, जहाँ पे मेरा खेत है, मतलब मेरी मम्मी का, तो वहाँ पे जाएंगे। तो उनके जाने के पहले मैं सोच रही थी मेरा मशीन और कैंची ठीक करवा दे, वरना फिर चले जाएंगे, फिर मुझे एक दिन पूरा झेलना रहेगा। हमेशा कैंची हाथ, मतलब कपड़ा काटना होता है, सिलाई करना है, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम देखने में तो छोटी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, टाइम बर्बाद एकदम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लाउज की सिलाई कर रही थी। अगर आप लोग भी कोई भी बुटीक अगर खोलना चाहती हैं ना, तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए और इस तरह से सिलाई करिए। मैंने घर के काम भी कर लिए और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम मिला, बच्चे चले गए हैं खेलने और मैं यहाँ पे सिलाई करने बैठ गई हूँ। 2 घंटे भी सिलूँगी ना तो एक ब्लाउज फाइनल हो जाएगा। फिर आपको 120 रुपये, 150, मतलब पूरा काट छाट कर निकालेंगी तो 120 रुपये तो बचेगा ही। तो इससे अच्छा क्या चाहिए, अगर 2 घंटे में आप सिल लेती हैं। मान लीजिए मैं तो वीडियो बनाती हूँ इसलिए मेरा टाइम लग जाता है, बच्चे हैं इसकी वजह से। अगर आपके घर में बच्चे नहीं होंगे, थोड़ा बहुत सिलाई आता होगा, तो थोड़ा अच्छे से मेहनत करके सिलाई सीख लीजिए। सिर्फ ब्लाउज पेटीकोट ही सीख लेंगे आप, अगर हाउस वाइफ है ना, तो इतना ही बहुत काफ़ी है। गाँव हो चाहे कोई शहर हो, कहीं भी हो, आप इन सब की ज़रूरत होती है। या फिर जो आपके यहाँ पहनते हैं लोग आस पड़ोस के, वो सिलाई आपको आनी चाहिए। जैसे सूट सलवार पहनते होंगे तो वो आप सीख लीजिए अपने हिसाब से, फिर बस उस पर काम करना स्टार्ट करिए। थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा शुरुआत में, लेकिन जब हाथ बैठ जाएगा ना तो हर एक चीज़ खुद से ही समझ में आने लगती है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। शुरुआत सबकी गड़बड़ होता है, शुरुआत में सबका गड़बड़ होता है, कुछ ना कुछ बिगड़ता ही है। तो उसको बनाने की कोशिश करिए। और मेरी आँखें इतनी ज़्यादा दर्द करती हैं, बहुत ज़्यादा मेरी आँखें ख़राब हो गई। 3 साल पहले मेरा चश्मा लगा था, लेकिन मैंने लगाना ही छोड़ दिया था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और घर में मैं हमेशा लगा कर नहीं रहती, जब सिलाई करना होता है तभी लगाती हूँ, लेकिन जब हमेशा लगाओ ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। जब मैं छोड़ देती हूँ लगाना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहीं पे आंखों में खुजली हो रही थी और बहुत सारे, मतलब हो गया है, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होने वाला है मेरा आँख, मुझे पता है, डॉक्टर ने भी बताया था। तो अब देखते हैं, जब तक चश्मा से काम चल रहा है ठीक है, वरना मैं करवाऊंगी अपना ऑपरेशन आँख का। देखती हूँ अगली ठंडी में या फिर नेक्स्ट, अगर आदत हो गई चश्मा लगाने की तो ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया है ब्लाउज का बाजू में मैंने बना लिया है। और मौसी भी खाली थी तो वो मेरे पास बैठी रहती हैं, अपना बातें करती रहती हैं। कभी कभी बाहर चली जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास ही रहती हैं, क्योंकि उनके पैरों में ना चोट लगी है। मेरे यहाँ एक बार आई थी तभी उनको चोट लग गई थी, फिर तभी से उनके पैर में कुछ राड वगैरह डाले गए हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है। ऐसे भचक लंगड़ के चलती हैं, थोड़ा सा एक पैर छोटा बड़ा हो गया है थोड़ा सा, तो वैसे ही चलती हैं। तो ज़्यादा आना जाना नहीं करती, मतलब रहती हैं घर में मेरे पास ही और बच्चों के पास खेलती रहती हैं। उनको अच्छा लगता है यहाँ पे, तो इसलिए वो उनको बुला लेती हैं मम्मी, और यहाँ रहती हैं तो उनका मन भी लगा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती होगी तो आप लोग मेरे चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर पूरी प्रॉपर सिलाई की वीडियो आप लोगों को देखनी होगी तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल प्रियंका बुटीक को सब्सक्राइब कर लेना, उस पर जाकर वीडियो देख सकती हैं। उस पर मैं सिर्फ सिलाई कटिंग की वीडियो ही डालती हूँ, और इसमें है तो मैं ब्लॉग वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो डेली रूटीन होता है और मैं क्या क्या करती हूँ, सिलाई से जुड़ी जो भी नॉलेज होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा स्टैंड है, अब मैं सिलाई की वीडियो के लिए इस पे लगाऊंगी।